नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिलीप। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। हाजिर हूं आपके सामने लेकर जून का राशिफल। ये जो राशिफल है वो धनु राशि के लिए है और धनु लग्न दोनों के लिए ही है। राशि वो होती है जहां पर आपका चंद्रमा है और लग्न वो होता है जो राशि आपके जन्म के समय पूर्व से उग रही होती है। तो आपके पहले घर में यहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर 9 नंबर है तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए रिजल्ट लागू होता है। चंद्रमा मनशो जाता है, चंद्र से हम जो मन फील करता है, जो हमारे इमोशन होते हैं, जो हमारी प्रतीति होती है, कैसा हमको लग रहा होता है। किसी आदमी का मेंटल देखना है कि भाई वो खुश है, दुख है, कब उसके जीवन में खुश आएगा, खुशी आएगी, कब उसके जीवन में दुखी आएगी, दुख आएगा। तो ये सब हम मन से देखते हैं। जैसे कि चंद्रमा से अगर चौथा घर जो है बहुत अच्छा है तो व्यक्ति खुश रहेगा। उसके पास हो सकता है कि साइकिल ही हो पर वो उसको ऐसे एंजॉय करेगा कि किसी ने मर्सिडीज भी एंजॉय ना की हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आदमी रह कैसे रहा, जी कैसे रहा, असलियत क्या है उसकी। और लग्न से आरुद्ध लग्न से सब अलग अलग हो जाएगा थोड़ा। लग्न से रियलिटी में क्या हो रहा है। तो अक्सर चीज़ें मैच होती हैं। जगह आपकी नौकरी लगती है, अगर आपको पैसा आता है, अगर आपको कोई सक्सेस मिलती है, अगर कोई कामयाबी मिलती है तो आप खुश भी होते हैं। अगर आपका कुछ काम बिगड़ता है तो आप दुख भी होते हैं। तो दोनों से ही देखते हैं। हाँ, थोड़ा अंतर होता है। साढ़े साती, ढैया, कंटक शनि, ये सब चंद्रमा से देखे जाते हैं वास्तव में। जैसे कि लग्न में अगर शनि आए तो शुभ माना जाता है। मिनिमम कार्य के लिए, फैमिली लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर कार्य के लिए, हार्ड वर्क के लिए आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपके पास कोई पोस्ट भी आ सकती है। पर अगर चंद्रमा के ऊपर शनि आए तो फिर ये साढ़े साती है। इसमें भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसमें भी हार्ड वर्क आता है, पर इसमें थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर ओवरऑल दोनों से ही देखना चाहिए, दोनों को ही जानना चाहिए। इसके बाद भी दशा महादशा, अष्टक वर्गा, नक्षत्रों से अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा आपके प्लैनेट्स हैं, सब कुछ देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो मैं गोचर का रिजल्ट लेकर आपके सामने हूँ। इस तरह की दिखती है आपकी कुंडली, इस तरह के ग्रह हैं फिलहाल गोचर में। फिलहाल आपके प्रथम जो घर है, प्रथम जो भाव है उसमें केतु हैं, द्वितीय भाव में गुरु और शनि महाराज हैं, चतुर्थ में मंगल जो है 17 जून तक तृतीय भाव में रहेंगे और उसके बाद 18 को यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये छठा भाव है, इसमें शुक्र और सूर्य हैं। शुक्र अपनी ही राशि में है, राहु और बुध सप्तम में है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है फिलहाल ये घर। एक तो ये शादी का घर है, ये पार्टनर का घर है, ये दोस्तों का घर है, ये बिजनेस का घर है। और ऐसे में इसी के स्वामी का इसी के घर में आ जाना बहुत बड़ी बात है। बुध सप्तम के मालिक हैं और सप्तम में ही आ रहे हैं, तो भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। अब भद्र नाम का महापुरुष योग सबसे ज्यादा पैसा देने वाले, सबसे ज्यादा धन संपदा ऐश्वर्य देने वालों में से है। मालव्य शुक्र का और बुध का। वाणी ऐसे व्यक्ति की ओजस्वी होती है और इसको लोग सुनना पसंद करते हैं, इसकी लोग बातें मानते हैं। ये लोग बिजनेस में, मार्केटिंग में, सेल्स में, कंप्यूटर में बहुत ऊपर तक जाते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में होता है। आपके गोचर में आ रहा है, हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में भी हो और गोचर में अब आ रहा हो, तब तो फिर बल्ले बल्ले, फिर तो आप कहिए कि वो वाली बात की बनेंगे करोड़पति, अरबपति, खरबपति। अगर आपकी एज है, अगर आप कहीं पर हैं और आपकी कुंडली में योग हैं तो ये आपको पूरा सपोर्ट करने आ गया है गोचर बुध के, अगर हम बुध की बात करें तो। पर इसका रिजल्ट सभी को नहीं मिलना है। रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा जिनकी कुंडली में योग हैं, जिनकी दशा महादशा चल रही है फिलहाल में। क्योंकि हो सकता है फिलहाल दशा बुध की हो ही ना, अंतर दशा भी बुध की ना हो, तो फिर उसका रिजल्ट कम मिलेगा, मिलेगा जरूर थोड़ा सा। तो ये बुध हैं और ये शादी की महीना है। जब तक बुध यहाँ पर हैं आप लेके चलिए, ये शादी का टाइम है आपका। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, धनु वालों की शादियां होंगी, मुलाकातें होंगी, प्यार होगा। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनमें भी एक दूसरे में, पति पत्नी के बीच
संबंधों में मिठास आएगा, और बिजनेस में जो आपके क्लाइंट्स हैं, आपके क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे, बिजनेस भी अच्छा करेंगे। जिन लोगों का बिजनेस में है, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं कहीं हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि बुध है भाई सप्तम का मालिक, सप्तम में राहु आ ही गए हैं। राहु जिसके साथ बैठते हैं उस जैसे ही हो जाते हैं, उसको सिर्फ बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा हुआ बुध है। थोड़ी सी जो सावधानी रखनी है वो वाणी की रखनी है, क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य राजसी राजस गुण के हैं, कुबेर से रिलेटेड हैं बुध। तो धन लालच जो होता है ना, लालच सुना होगा आपने, जो हमारे 6 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, उसमें से जो लोभ है वो बुध से जुड़ा हुआ है काफ़ी हद तक। तो लोभ में आप कुछ वाणी से ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो आपको, आपके जो आपका स्टेटस है, आपकी जो ऑरा है, जो जिस तरह से आप लोग आपको जानते हैं, उसमें थोड़ा धब्बा लगा सकता है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि राहु हैं तो थोड़ा सा तो भ्रम डालेंगे, थोड़ी सी माया फैलाएंगे ही, उनका नेचर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि वाणी आपकी अच्छी रखनी है, कर्म अपने अच्छे रखने हैं। बाकी आपको सपोर्ट आ रहा है बुध की तरफ से बहुत ज़बरदस्त, ये भद्र नाम का महापुरुष योग है। दूसरी चीज़ है केतु लग्न में है। केतु जब लग्न में आएंगे भाई, केतु का लग्न में आना बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। केतु जो है झंडे को से प्रतीक है उनका, तो झंडा गाड़ते हैं, मतलब कि टॉप पे पहुंचाते हैं व्यक्ति को, या तो या फिर काफ़ी डाउन भी ले जा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति को फेम तो 2 ही तरह से आता है, या तो बहुत ऊपर जाए व्यक्ति तो लोग उसे जानते हैं कि हाँ भाई, या फिर कुछ ऐसा हो जाए तब। तो ये डिपेंड करेगा। अब फिलहाल में तो केतु अपने अच्छे साइन में है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कैसे केतु हैं, उससे ये कैसे हैं, आपके अष्टक वर्गा में गुरु ने इस घर को कितने पॉइंट दिए हैं, उससे डिपेंड करेगा। तो ये जो केतु है, अगर आपका जन्म का केतु भी यहाँ पर है तो ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। तब केतु आपको या तो बहुत ऊपर ले जा सकता है या फिर कुछ नीचा भी ले जा सकता है, डिपेंड करता है। इसी तरह से जैसे गुरु और शनि यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि धन भाव में 2 ग्रह हैं, वो भी गुरु और शनि जैसे। तो धन तो आएगा, पैसा तो आएगा, संपत्ति तो आएगी, और यहाँ से वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो लॉटरी सट्टा शेयर, अचानक से जो पैसा आता है किसी की बीमे से, टैक्स से, उससे भी आपको पैसा मिल सकता है। भाग्य से जो पैसा मिल जाता है उसके मिलने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर योग बने हुए हैं। गुरु शनि की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। इसके अलावा गुरु की जो दृष्टि है 6ठे भाव पर आ रही है आपकी, और 10वें भाव पर आ रही है। तो 6ठे भाव में बैठे हुए शुक्र को जब गुरु देख रहे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें को बढ़ा देंगे। शुक्र क्या है आपकी? भावना है, प्रेम है, कला है, आकर्षण है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण है, कला के प्रति आकर्षण है, आर्ट है, डिजाइन है, इन सब चीज़ों को शुक्र दिखाते हैं। स्त्री तत्व है, फीमेल्स जो हैं आपके जीवन में वो हैं स्त्रियां, तो उन सबको बढ़ाएंगे तो जीवन में स्त्रियां ज़्यादा आ सकती हैं, फ्रेंड्स का रोल ज़्यादा हो सकता है, माता का, बहन का, उनका रोल आपके जीवन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ भौतिकता की जितनी भी चीज़ें हैं, भौतिक सुख की, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका इंद्रिय सुख की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अच्छे अच्छे फ्लावर्स, अच्छे कपड़े, अच्छा परफ्यूम, और जो आदमी एंजॉय करता है, ताज़ा हवा, शुद्ध पानी, अच्छा खाना, ये सब, इन सब की थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है आपके जीवन में। पर चूंकि ये शुक्र 6ठे भाव में है, तो इनमें बैलेंस रखना होगा। एक तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना होगा, एक्स्ट्रा खर्च ना करें तो अच्छा है। बाकी 6 हाउस का स्वामी 6th में है तो ये अच्छा ही है। ये एक विपरीत राजयोग भी बना रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी भी, तो उसको आप कवर कर लेंगे। गुरु की जो दृष्टि आ रही है आपकी अष्टम के अलावा जो 10वें पर है, तो कार्य को बढ़ाएगी, कार्य बढ़ेगा, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आएगी। समय का सदुपयोग करें, समय को वेस्ट ना करें। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, पर वो ओवरऑल आपके लिए आगे चल के अच्छा ही साबित होगा। अगर हम शनि की बात करें, तो शनि जो है आपकी 7.5 की लास्ट फेज चल रही है। अब रेट्रोगेट हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा इस तरह से भी रिजल्ट देंगे जैसे कि वो लग्न में आ गए हों, पर उसके साथ गुरु भी आएंगे लग्न में, क्योंकि गुरु भी रेट्रोगेट हैं। तो गुरु और शनि जब तक साथ साथ हैं, गुरु यहाँ तक 30 जून तक है यहाँ पर,
तो 30 जून तक तो आपके लिए गुरु की दृष्टि भी आ रही है पंचम पर, और नवम पर, तो आपकी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, और भाग्य वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये जो महीना है ये खास करके रिलेशनशिप के लिए, नई रिश्तों के लिए, उसके लिए, शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपका कोई आपको ऐसा लगता है कि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है और कोई मौका आता है और आपको लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो ना मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में कब इस तरह के सारे योग बने। वैसे तो कुंडली देखकर ही ज़्यादा कहा जा सकता है, पर फिर भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं इस चीज़ के। तो शनि यहाँ से जो है आपके माता के भाव को देख रहे हैं, वहाँ मंगल भी बैठे हुए हैं, तो माता का ख्याल रखना है, माता से संबंधों में खटास नहीं आने देना है। कोई ज़मीन, गाड़ी कुछ खरीदते हैं तो खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखना है, उसमें कोई गलती हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हो सकती है, क्योंकि एक तो चौथे भाव पर आपके शनि की दृष्टि आ रही है, चौथे भाव में मंगल है, इसके साथ साथ बुध जो इस चीज़ को दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, कम्युनिकेशन, और राहु जो है बुध के साथ हैं, तो उसमें चांसेस रहता है कि कुछ बेईमानी, कुछ इस तरह का हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर राहु की दृष्टि जो तीसरे भाव पर आ रही है, ये तीसरा भाव सेल्फ एक्सप्रेशन का है, कम्युनिकेशन का है, तो जितना अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करेंगे, जितना आप पूरी बातों को भाग्य के भरोसे न छोड़कर एंड तक देख पाएंगे, उतना गलतियां कम होंगी, उतना आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। राहु यहाँ से बैठ के आपके 1 2 3 4 5 11वें भाव को भी देख रहे हैं, तो लाभ को बढ़ाएंगे, दोस्तों से लाभ को बढ़ा सकते हैं, आपके सर्कल को बढ़ा सकते हैं, पैसे को अचानक से लाभ दिला सकते हैं, पर आपके बड़े भाई से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी करा सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ से छोटे भाई से भी मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, और यहाँ खुद आपके मन में कोई भ्रम डाल सकते हैं, ऐसी बात डाल सकते हैं जो वास्तव में है नहीं, क्योंकि राहु का मतलब ही क्या होता है, भ्रम, धुआं। पर यहाँ पर वो केंद्र के लॉर्ड के साथ है, सप्तम के साथ है, तो यहाँ पर पैसे की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा है। पर ध्यान रखना है कि ये जो बुध हैं ये बाधक भी हैं, जो डुअल साइन होते हैं उनके लिए सप्तम ग्रह बाधक होता है, और जो बुध हैं वो मारक भी हैं, दूसरा भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी मारक भी होता है, तो इसका हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि मारक बुध जब सप्तम में बैठे होते हैं धनु के लिए, तो मारक हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम का स्वामी सप्तम में ही बैठा है। वैसे भी केंद्राधिपति दोष उनको लगता है कब, अगर त्रिकोण में बैठेंगे तो नहीं लगेगा, शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो नहीं लगेगा, अपनी राशि में बैठे हैं तो वैसे तो अच्छा करेंगे, पर हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपने पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे घर में, मिथुन में ग्रहण लगने वाला है 21 तारीख को, सूर्य ग्रहण लगेगा 21 तारीख को मिथुन राशि में, सुबह 9:15 से 3:04-5 तक रहेगा। टाइम अलग अलग होता है हर जगह, हर कंट्री में, तो ये अप्रोक्सीमेट है। मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में, तो ये नक्षत्र भी पवित्र हो जाएंगे, इनमें कोई काम नहीं किया जाएगा। ठीक इस तरह चंद्र ग्रहण लगेगा 5 तारीख को, 5 जून को वृश्चिक राशि में, और 11:15 से 2:30 तक लगभग। तो जो चंद्र ग्रहण है उसका जो प्रभाव है उतना खतरनाक नहीं है, वो उतना मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट मिलेगा। पर सूर्य ग्रहण ये, हाँ, इसका थोड़ा खतरनाक है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपने पति की, अपने पत्नी की, जीवन साथी की, खासकर उनको कोई कष्ट आ सकता है, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है, जरूरी नहीं है। मानसिक तनाव, अमानसिक तनाव तो आएगा ही। अगर आपके पति, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमी, आपकी प्रेमिका को कोई दिक्कत आती है तो आपको मानसिक तनाव तो ऑटोमेटिकली आएगा ही, और तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे भी आजकल जो हैं ग्रह अगर देखे जाएं तो कुछ अजीब ही चल रहे हैं, देखिए, एक तो 3 ग्रहण है, 5 तारीख को ग्रहण है जून को, फिर 21 तारीख को जून को, फिर 5 जुलाई को फिर से ग्रहण है। 3 ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऊपर से शनि महाराज वक्री हैं, 11 मई से ही वक्री हुए हैं और लगभग 28 सितंबर तक वक्री हैं। ये जो गुरु हैं वो 14 मई से वक्री हुए हैं और 12 सितंबर तक वक्री हैं। शुक्र 13 मई से वक्री हैं और 24 जून तक वक्री हैं। अगर बुध की बात करें तो 18 जून को वो भी वक्री हो जाएंगे।
तो 18 जून के बाद डॉक्यूमेंट्स में, कम्युनिकेशन में, पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, बिजनेस में डॉक्यूमेंट वगैरह को बहुत चेक करना है, बहुत ध्यान से देखना है। एक बात को 3-3 बार में चेक करके करना है, क्योंकि अगर आपकी बुध की दशा महादशा चल रही है और बुध आपके अच्छे योग में नहीं है तो ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखनी होगी। अब ये मुझे पता नहीं है, पर ओवरऑल सभी लोग अगर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें तो अगर आपका अच्छा होना है तो और अच्छा हो जाएगा। यही फ़ायदा है मासिक राशिफल का। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि भाई इतने सारे लोग एक ही राशि के, तो क्या मतलब। इसका सही उपयोग तो इस एनर्जी का है, क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग किस तरह हमको बिहेव करना है, किस तरह हमको जो हवा के रुख के साथ रहना है, क्या गलती हो सकती है। तो अब जहाँ पर भी हैं, कोई भी दशा महादशा चल रही हो, इस तरह की संभावनाएं आएंगी और आपको अगर पहले से पता है तो आप इसका फ़ायदा उठाकर अपनी जिस भी स्थिति में आप हैं उसमें थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे। इसका मेन पर्पस जो है आपके प्रेडिक्शन का नहीं है, भविष्यवाणी का नहीं है। भविष्यवाणी तो आपकी जन्म कुंडली देखे बिना कैसे हो जाएगी, जब यही नहीं पता आप किस साल में पैदा हुए, साल तक का पता नहीं, किस महीने में पैदा हुए, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत जल्दी बदलता है, और किस दिन पैदा हुए ये भी नहीं पता, किस घंटे पैदा हुए ये भी नहीं पता। तो भविष्यवाणी कैसी, पर एनर्जी क्या हो सकता है, किस तरह की घटनाएं होंगी, क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या लेके आ रहा है ये यूनिवर्स हमारे लिए, और हमको किस तरह से बिहेव करना है, उसके बारे में होता है। महीने का जो राशिफल है इसका मेन उद्देश्य होता है कि आप समझ पाए कि क्या होगा, एग्जैक्टली नहीं पर किस तरह का। कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, डॉक्यूमेंट्स को ध्यान रखना है, गुस्से पे ध्यान देना है, या क्या कहाँ थोड़ी दिक्कत आ सकती है परिवार में, या भाई के साथ, या पिता के साथ, इनमें से क्या कहाँ पर, या बॉस के साथ। जैसे कि सूर्य ग्रहण है तो बॉस को थोड़ा खतरा है, बॉस का ख्याल रखना है, पिता का ख्याल रखना है। वैसे भी सूर्य ग्रहण जो आ रहा है ना, ये इससे जो बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, किसी चीज़ की जो बॉसेज हैं वो बदलेंगे, सरकारें बदल सकती हैं कुछ देशों में, कुछ ना कुछ उथल पथल तो होगी। उथल पथल मची हुई है। आप देखिए अभी बाढ़ आई थी कलकत्ता, उड़ीसा, उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान में कुछ क्या हुआ है, वो जहाज गिर गया, आग लग गई, यूरोप में हालत ख़राब है, हमारे यहाँ रशिया में उधर आग लगी हुई है, जहाँ साइबेरिया है, जहाँ ठंड होती थी वहाँ गर्मी पड़ रही है। अब उन्हें तो आदत नहीं है इतनी गर्मी की, तो वहाँ तो पेड़ जल रहे हैं, घर के घर जल गए। अब उन्हें पता ही नहीं है क्या चक्कर क्या है, मतलब जहाँ बर्फ़ होती थी वहाँ आग लग रही है, जहाँ गर्मी होती है वहाँ सर्दी हो रही है, जहाँ सर्दी होती थी गर्मी हो रही है। साल ख़राब है, हालत ख़राब है। पक्षी परेशान है, जानवर परेशान है, सभी लोग परेशान हैं। पक्षियों को थोड़ा सा राहत मिली है कोरोना की वजह से, जानवरों को, हमारा जो थोड़ा सा इंसान ने जो थोड़ा हंगामा मचा रखा था उसमें थोड़ी शांति आई है, तो बेचारे जानवरों को थोड़ा चैन आया है। वो एक अच्छी बात बस यही हुई है कोरोना से कि प्रकृति, हवा शुद्ध हो गई, ओजोन की लेयर का बोलते हैं कोई छेद जो था वो भर गया। तो कितना हम लोगों ने हाहाकार मचाया हुआ है, कितना हम अपने कर्मों से अपना जीवन में प्रॉब्लम ला रहे हैं और दूसरों के भी। ये जो जितनी बीमारियां है ना, कैंसर बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और लोग गोलियां खा खा के जिंदा रह रहे हैं। वो एक्चुअली हमने ही कर रखा है, जो ओवर प्रेशर कर रखा है ना, ओवर प्रेशर जो है, ओवर पॉपुलेशन भी है उसमें से। ये जो हर जगह सिर्फ धूल मिट्टी पत्थर जो प्रकृति में होता ही नहीं है, उसका भी रिजल्ट है ये सब। तो हम बात कर रहे थे ग्रहणों की, तो ग्रहणों का रिजल्ट आपके लिए मैंने बताया कि आपके लिए मेन जो है अपने जीवन साथी का ध्यान रखना है। वैसे बाकी सब ठीक ही है। आपके लिए राहु बुध बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके बारे में हमने बात की। गुरु और शुक्र की बात की, गुरु और शनि की बात की। शनि भी देखिए यहाँ से तीसरे भाव से आपके माता के बारे में बात की, आंतरिक सुख की बात की। गुस्सा मत कीजिएगा, धैर्य रखिएगा, प्रेम से सभी से पेश आइएगा। जमीन वगैरह के कोई कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो उसमें थोड़ा चेक करिएगा, ध्यान से कीजिएगा। गुरु और शनि की दोनों की अष्टम पे जो दृष्टि, अचानक से धन, शेयर वेयर, कुछ अचानक से कुछ धन, टैक्स के थ्रू, बीमे के थ्रू, बीमा भी होता है ना किसी चीज़ का, कि बीमा करा लिया तो फिर जो पैसा मिलता है, उस तरह का चांसेस हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा इस तरह की चल रही है, अगर आपकी भी कुंडली में अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और वो शक्तिशाली है, तो ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेंस में
धन मिलता है, पैसा मिलता है, जमीन मिलती है। कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी जो जमीन होती है वो अष्टम से मिलती है, जिसको लोग कहते हैं ना बुरा घर है भाई, इतना भी बुरा नहीं है। इसके अलावा 12 में घर से गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 में घर से भाग्य का घर है। ऐसे व्यक्ति अगर जन्म स्थान से दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बहुत पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। तो अष्टम स्थान कोई बुरा नहीं है। इसके अलावा इस पर इनकी दृष्टि आपकी अकल्ट में, अकल्ट विद्या समझते हैं आप, काला जादू, ज्योतिष, रेकी, समाधि, मेडिटेशन, मौत के बाद क्या होगा, मौत के बाद क्या होता है, पूर्व जन्म, अगला जन्म, मिस्टिकल साइंस, इन सब का औरा, चक्र, इसमें आपका ध्यान जाएगा, मन लगेगा। और नहीं तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है, और नहीं तो कहीं कहीं मैगजीन में या टीवी पर ही कुछ इस तरह का देखेंगे। ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी या तो आप इनकी तरफ जाएंगे। ये तो 100% होगा, थोड़ा थोड़ा। और नहीं तो आप ऐसी पिक्चर ही देख लेंगे जिसमें ऐसी चीज़ें बातें हुई, होती ज़रूर हैं, बस हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब बातें हो सकती हैं। इसके अलावा ये जो है थोड़ा सा अचानक से कभी कभी बदनामी भी दे सकता है, ये कभी कभी सेक्सुअल स्कैंडल्स भी दे सकता है। कुछ ऐसी बातें आपकी हो सकती हैं छुपी हुई, जो अचानक से अगर बाहर आ जाए तो बदनामी हो जाए। तो ये होता कब है? ऐसे नहीं कि होगा हो सकता है, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये होगा अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं, आपकी ऐसी महादशा वगैरह चल रही है। पर ये एक एनर्जी है, एक माहौल है जो बन रहा है, तो आप पहले से सावधान रह सकते हैं। अगर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष है, युवक है, युवती, आपको लगता है कि हाँ भाई, तो उससे उतनी दूरी रखें कि भैया, है ना, समझदारी में। बाकी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी ये घर देता है। अब इसके बाद जो गुरु की जो दृष्टि है दसम पर, उसकी भी हमने बात की। शनि की जो 11वें भाव पर जो दृष्टि है, तो थोड़ा सा लाभ को रोकेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि बुध का कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, बुध का भी अपना रिजल्ट आएगा। पर शनि रूल करते हैं, याद रखिएगा, शनि रूल करते हैं। शनि, गुरु, राहु, ये 3 मेन है। बुध, शुक्र, मंगल ये बदलते रहते हैं। मिजाज जैसे बदलता है ना, मौसम का मिजाज। गर्मी तो है ही, पर गर्मी में भी आज +40 है, 35 है, फिर 30 है, फिर +40 है। मेरे कहने का मतलब था गर्मी जैसे है, उसमें कभी 40 होता है, कभी 35, तो कभी 30 टेम्परेचर। तो ये थोड़ा कम ज़्यादा जो होता है, ये आपके मंगल, शुक्र, बुध। और जो गर्मी है ये बताता है कौन? गुरु, शनि, राहु की मौसम कैसा है। ओवरऑल तो गर्मी ही है। तो ओवरऑल तो आपका 7.5 की लास्ट फेज है, तो थोड़ा सा रिलीफ ही आपको आ रहा है। थोड़ा पैसा भी कहीं से आ सकता है, कुछ धन के सोर्स भी आ सकते हैं, पर स्टिल आप 7.5 से जा रहे हैं। तो वो सारी बातें जो शनि के लिए लागू होती हैं वो आप करते रहिए। जैसे कि झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, आलस्य ना करें, आज का काम कल पर न छोड़ें, मेहनत करते रहें, कर्म पे भरोसा रखें, दूसरों की मदद करें। बूढ़े लोग जो होते हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनका आदर रखें, छोटों से प्रेम करें। कोई गलत भी है तो आप अपनी तरफ से अच्छाई पर रहें, अपनी तरफ से गलती ना करें। कार्य में किसी पे भरोसा ना करें, अपना कार्य किसी दूसरे से ना कराएं। सोचें कि आलस में भाई वही कर लेगा, तो ऐसा नहीं, एंड तक चेक करें। जहाँ तक हो सके हर जगह अपनी दृष्टि रखें। अगर आपका बड़ा काम है तो खास करके आपसे जो नीचे के लोग हैं, आपसे जो छोटे लोग हैं, उनमें से किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। कोई नया व्यक्ति आपको कोई नया काम सुझाता है कि हाँ भाई इसको कर लो, तो वो ना करें, क्योंकि 7.5 में ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जो रेमेडीज़ हैं वो आप ध्यान कर ही रहे होंगे। जैसे कि शनिवार को बोलते हैं ना कि भाई तेल का दान कीजिए, काले कुत्ते को, काली गाय को, काली भैंस को उनकी सेवा कीजिए। बूढ़े व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, बच्चे लोग हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, उनकी सेवा कीजिए, मन से कीजिए। रिजल्ट पाने के नहीं, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए और वो हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि 7.5 गई तो भावना गई, तो फिर ये फिर दान थोड़े ना हुआ, फिर कर्म थोड़े ना हुआ। अगर कर्म का जो मूल है, जो जड़ है, उसी में लालच है, तो फिर क्या कहूँ मैं आपसे, जड़ क्या है, कर किस ले रहे हैं? उससे बचने के लिए, या आप इस बात को समझ पाए कि आपका कर्तव्य है? आप समझ पा रहे हैं, आपके मन में दया आई है उनके प्रति, आप समझ पाए हैं कठिनाई जो आपके पास आई है कि इसका कारण कर्म होता है। तो हमको
मतलब कर्म अच्छा बनाना है नहीं, हम अच्छे हो गए हैं और फिर कर रहे हैं तो फिर इसका रिजल्ट आएगा। कई बार व्यक्ति इसी बात को नहीं समझ पाते हैं और करते रहते हैं और फिर बोलते हैं यार इतने दिन हो गए, महीने हो गए, साल हो गए, मछली को खिला रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, पर मछली तो कुछ कर नहीं रही है, कुछ रिजल्ट आ नहीं रहा है। आ इसलिए नहीं रहा कि भावना कर किस लिए रहे हैं। हर दाना डालने से पहले अगर आप यही सोच रहे हैं, अब एक दाना डाला है तो 100 दाने आएंगे। वो गाना है ना, आप 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा, तो आप दे रहे हो, सोच रहे हो 1 लाख आएगा, तो आपके तो कर्म की जो जड़ है उसमें ही लालच आ गया। और हमारे 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार। इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समझ, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, इन सब से करुणा, सत्य। अगर इनके मूल से आपका ये दान हो रहा है, मंत्र हो रहा है, भक्तियाँ हो रहा है, तो उसका रिजल्ट होगा और 100% होगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। पर ये सब करना जरूरी है, बेसिक सुधारना जरूरी है। तो शनि की आप कर ही रहे हैं, शनि की भी दृष्टियों की बात कर ली, अब थोड़ा मंगल की बात कर लेते हैं, है ना। मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पर है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा एक तो हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और आपकी पत्नी, आपके पति, आपके उन मतलब बीच में थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, दोनों के बीच में। प्रेमिका आपके प्रेमी, आपका जो प्रेमी है उनसे थोड़ा सा गलतफहमी हो सकती है। गलतफहमी क्यों? क्योंकि राहु हैं, राहु तो गलतफहमी कराते हैं, धुएं का पहाड़ बना देते हैं। मतलब है तो कुछ नहीं और आपको लगेगा धुआं, ऐसा लगेगा कि पहाड़ है और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं, तो छोटी मोटी बातों को बढ़ाई ना, उनको तूल ना दें। जहाँ तक होगा कोई गलतफहमी ही होगी ऐसे वक्त में, तो बहुत ही प्यार से, समझदारी से काम लें, तो इस ऊर्जा का आप अच्छा उपयोग करा पाएंगे, आप इससे भी कुछ क्रिएट कर पाएंगे। राहु पूरा नेगेटिव जाए ये जरूरी नहीं है, पर आपकी मति को भ्रम करेगा, दूसरी तरफ आपको अच्छे अच्छे आइडिया भी देगा। वो आपको बिजनेस के ऐसे ऐसे आइडिया भी देगा जिनसे आप बहुत सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आपके दिमाग, आपके बोलने की जो एबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। अचानक से दिमाग बड़ी तेजी से काम करेगा। अब उस तेजी से चाकू जैसे तेज होता है, आप उससे काटेंगे क्या? आप सब्जी काटिए तो अच्छा है, अगर उसी से आप कुछ और काटेंगे तो फिर वो रिजल्ट, चाकू की क्या गलती है उसमें। ठीक उसी तरह से आप इसकी ऊर्जा का अच्छाई की तरफ यूज कीजिए, तो आपको 100% अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 10वीं पे आ रही है, बहुत अच्छा है। कैरियर के लिए, वर्क के लिए आप में हिम्मत भी रहेगी, ताकत भी रहेगी, जोश भी रहेगा, और अंदर से जो होता है ना, हाँ भाई हार नहीं माननी है, वो सब रहेगा। हालांकि शनि की जो दृष्टि आ रही है वो थोड़ा सा रोकना चाहेगी मंगल को। शनि पर जब मंगल की दृष्टि आती है या मंगल पे शनि की दृष्टि आती है, खास करके जब शनि की मंगल पे दृष्टि आती है, तो थोड़ा सा रोकना चाहती है, थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करना चाहती है। पर आप उसका भी एक इलाज है कि आप रुकिए मत, पर थोड़ा सा थम के काम कीजिए, थोड़ा सा इंतजार से काम कीजिए, थोड़ा सा पहले प्लान बनाइए फिर काम कीजिए, तो आप इस एनर्जी का भी पॉजिटिव रोल कर पाएंगे। ये एनर्जी आपको बंधन बनने की वजह आपका हथियार बन जाएगी, आपको रोकने की वजह आपकी शक्ति बन जाएगी कि आप प्लानिंग करिए और उसके बाद एक्ट कीजिए, तो उससे आपकी सफलता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मंगल की 11वें भाव पर दृष्टि आपके जो बड़े भाई हैं उनसे थोड़ा सा कंफ्यूजन ला सकती है, थोड़ी सी तकरार ला सकती है, पर आपके रियल एस्टेट से, ज़मीन से और पैसे के लिए अच्छा है, अच्छी है, उसमें लाभ होगा, उसमें आपकी उन्नति भी होगी। शुक्र की अगर बात की जाए तो शुक्र अपने 6ठे भाव में है, अपनी ही राशि में बैठे हैं, और शुक्र भी रेट्रोगेट हो रहे हैं। जब शुक्र रेट्रोगेट हो रहे हैं तो आपकी जो आकर्षण के प्रति, प्रेम के प्रति, काम के प्रति, और दूसरा जो विपरीत लिंगी है उनके प्रति जो नज़रिया था उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी, कोई पुरानी खुशबू, कोई पुराना परफ्यूम फिर से घर में आ सकता है, कोई पुरानी क्या बोल सकते हैं, पिक्चर जो आपको पसंद थी, आप फिर से उसे देखना का मन करेगा, कोई पुराना गाना सुनने का मन करेगा, रेट्रो सॉन्ग, रेट्रो सीरियल जैसे रामायण महाभारत चल ही रहे हैं, आपका खुद का भी मन करेगा, इंटरेस्ट आएगा। और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो वो ऐसे ही नहीं कर रही है, इतने सारे प्लेनेट रेट्रो हैं तो वो भी उसके चक्कर में आई गई है ना।
इसके साथ साथ आपकी कोई पुरानी सहेली, आपका कोई पुराना मित्र, पुराना गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पुराने दोस्त, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, आपके अच्छे पुराने दोस्त, या फिर या फिर आपकी बहन जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले, आपके भाई जिससे आप बहुत समय से नहीं मिले, ऐसे कुछ लोग, पुराने रिश्ते, वो फिर से लौट लौट के आएंगे, उनसे बातें करने का भी मन होगा। ये सब जो है शुक्र कराएंगे। गुरु जो हैं आपके जीवन में, आपका ऐसे व्यक्ति जो गुरु तुल्य हैं, बड़े हैं, टीचर हैं, पुराने टीचर रहे हैं आपके, कभी उनसे या तो मुलाकात हो सकती है, ईमेल पे बात हो सकती है, या उनसे आपको कोई गाइडलाइन मिल सकती है। आपका नज़रिया थोड़ा धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, मंत्रों के प्रति, कोई ऐसी चीज़ जिसका पहले नज़रिया कुछ और था, अब कुछ थोड़ा सा और हो जाएगा। ये खासकर कब होगा? अगर आपकी जन्मपत्री में भी गुरु वक्री हों, गुरु आपके गुरु के आसपास जा रहे हों, वहीं से होकर जा रहे हों, गुरु की दशा महादशा चल रही हो, उसका विशेष महत्व होगा। दूसरों का कुछ खास रिजल्ट नहीं होगा, उसी का होगा जिसमें आपकी जन्मपत्री सपोर्ट कर रही है, क्योंकि गोचर तो वही रिजल्ट देते हैं जो जन्मपत्री में लिखा हो, है ना। तो हमने सभी की बात की, केतु की भी बात की। सूर्य की अगर बात की जाए, सूर्य जब तक शुक्र के साथ हैं तो आपके पति पत्नी के बीच, प्रेमी प्रेमिका के बीच थोड़ा सा कह सकते हैं कि आकर्षण को कम करेंगे। बाकी उसके बाद सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तब आपकी जो पत्नी है या आपके जो पति है या आपकी प्रेमिका है वो आप पर हावी होने की कोशिश कर सकती है। आपका प्रेमी आपके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट होने की कोशिश कर सकता है, तो आप होने दीजिए, सम्मान से कहिए हाँ भाई ठीक है, प्यार से बात कीजिए। रिश्तों में कभी भी एगो को, गुस्से को बीच में नहीं लाना है, प्यार से सुलझा लेना है। कोई भी बात हो समझ के टाइम देना है उसको। अगर आप टाइम देंगे, धैर्य रखेंगे, प्रेम रखेंगे, ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे, मन में अगर आपके पवित्रता है, सच्चाई है, तो चीज़ें अच्छी राह की तरफ ही जाएंगी, है ना। तो ये था हमारा मंगल का भी। तो हमने सभी ग्रहों की बात की। अब थोड़ा सा त्यौहार की बात कर लें। अगर किसी का मंगल अच्छा नहीं है बाय चांस, तो 8 जून की संकष्टी है, गणेश जी की प्रार्थना की जा सकती है उस दिन। 24 जून की विनायक चतुर्थी है, उस दिन भी गणेश जी के त्यौहार है। तो विनायक जयंती को आप गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम, गणेश गायत्री या गणेश जी के जो भी मंत्रों आप जाप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उनको दूर्वा चढ़ा सकते हैं। गणेश जी का मंगल से थोड़ा ताल्लुक है, हनुमान जी का भी मंगल से ताल्लुक है। जैसे कि आपने सुना होगा मंगल मूर्ति गणेश जी को मंगल, और ये कहा और भी सुना होगा आपने मंगल मूर्ति और विघ्नों को हरने वाले। मंगल का मतलब भी होता है शुभ, गणेश जी भी शुभता के प्रतीक हैं, तो गणेश जी बहुत अच्छे हैं। और हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, रामचरितमानस भी बहुत अच्छा है इसके लिए। इसके साथ साथ अगर चंद्रमा आपका थोड़ा वीक है, 6, 8, 12 में है, उनके साथ राहु या केतु है, तो प्रदोष व्रत भगवान शिव के 3 तारीख को, 3 जून को और 18 जून को, शिव जी का तो नाम ही है, आपने सुना होगा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ज्ञान रूपी शिव, आनंद रूपी शिव। तो शिव परम जो ईश्वर है उसका एक नाम है। व्रत करेंगे फायदा अवश्य होगा, पर मन से करना होगा। जो सब मैंने बातें बताई उनको ध्यान में रख के करना होगा, फायदा भी होगा, सफलता भी मिलेगी। और धीरे धीरे ही सही आप उस मंजिल की तरफ बढ़ेंगे जहां आप पहले सोचा भी नहीं था। क्योंकि पहले आप सोचिए, लक्ष्य बनाइए और फिर अच्छे कर्म करते हुए उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, तो ये ग्रह नक्षत्र भी आपकी सहायता करने लगेंगे। पर टाइम लगेगा, फिर मन पवित्र होना चाहिए। जो भी आप रेमेडी कर रहे हैं वो उसी तरह से करनी चाहिए जैसे मैंने अभी बताया था। अगर आप सिर्फ पाने के लिए कर रहे हैं तो वो रेमेडी का असर फिर थोड़ा सा ही रह जाता है, क्योंकि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक जो हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग में क्या चल रहा है। दूसरा हम जो कर रहे हैं, फिजिकली जो कर रहे हैं। फिर बोल क्या रहे हैं, बोलने का बड़ा महत्व है। अच्छा बोलना चाहिए, अच्छी सलाह देनी चाहिए, इसका बड़ा महत्व है। आप समझते होंगे, सोचते होंगे कि भाई मैंने कुछ कह दिया,
तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत कुछ होता है। आपकी कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सलाह दूसरे की ज़िंदगी बदल सकती है, कई बार पैसे से ज़्यादा। तो हमेशा अच्छी सलाह दें दूसरों को, अच्छी बातें कहें, वो माने ना माने उसकी मर्जी है। कई बार आप अच्छा भी कहेंगे तो व्यक्ति आपको कह सकता है कि भाई सलाह मत दो, पर फिर भी आप अपनी तरफ से अच्छा करें। इसके साथ साथ सबसे मेन है भावना। आपके कहने के पीछे क्या भावना है, आपके करने के पीछे क्या भावना है, आपकी सोच के पीछे भी क्या भावना है। आपकी भावना ये तो नहीं है कि इससे मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा, या आपकी भावना सच में ही अच्छा करने की है। तो भावना भवतारिणी, तो सबसे पहले भावना को बदलना होगा। भावना के बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा, और खुद को बदलने के 3 रास्ते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इनमें से भक्ति योग सबसे आसान, सबसे कठिन। सबसे आसान इसलिए कि इससे बहुत जल्दी बदलाव आता है, अगर भक्ति का मन ही बदल जाए। क्योंकि जब भक्ति होगी तो एगो जाएगा, अहंकार जाएगा। अगर अहंकार जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा। अगर अंधकार मिट जाएगा आपको सब साफ साफ दिखाई देगा। जब साफ साफ दिखाई देगा तो सारी बुराई अपने आप ही चली जाएगी। पर यह सबसे आसान नहीं है, क्योंकि भक्ति तो अंदर से एकदम से जगाना मुश्किल है। कर्म योग आसान है थोड़ा सा, उससे बिना उसकी इच्छा किए हुए, फल की इच्छा किए हुए कर्म करते रहना, ये भक्ति से आसान है। इसमें सहायता के लिए ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है आपको समझ में आ जाए कि ये जो संसार है वो सिर्फ माया है। तो ज्ञान योग मतलब कि देखिए, सब कुछ दिमाग की माया है। दिमाग जो है प्रकृति की माया है, और प्रकृति भी ईश्वर की माया है। ईश्वर तो माया माया है ही। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, मजाक की लगती है पर काम की है, अगर ये आपकी बात समझ में आ जाती है तो फिर आपको कर्म योग करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको कर्म योग करने में आसानी हो जाएगी तो फिर आपके जो कर्मों का जो फल है ना, जो आप रेमेडी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा अपने आप ही। आप नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, होगा। और अब क्या होता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो होता नहीं है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं ना, तो कर्म के मूल में ही लालच आ गया, लोभ आ गया, तो उसमें कमी आ जाती है। थोड़ा बहुत असर मिलता है पर काफ़ी कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बात की, व्रतों की बात की। अब एकादशी छूट गई। 2 जून की एकादशी है निर्जला, और 17 जून की जो योगिनी एकादशी है, जो विष्णु जी के भक्त हैं, जिनके या तो विष्णु जी के भक्त हैं जिनकी यूपिटर की दशा महादशा चल रही है। अब यहाँ एक बात और बता दूँ, ये तो मैंने ज्योतिष के नज़रिए से बताया कि भाई मंगल है तो गणेश जी, हनुमान जी, चंद्रमा है तो शिव जी, मंगल के लिए शिव जी भी कर सकते हैं मंगल के लिए, और शनि है तो काली माता और भगवान कृष्ण। ये सब ये ज्योतिष के नज़रिए से है। पर अगर सच जानना है आपको, असलियत क्या है, तो असलियत यही है कि आपका कोई मन जिसमें लगा हो, या तो ज्योतिष से भी उसे देखा जा सकता है। इष्ट देव जो आत्मकारका से 12वें घर में जो होता है, उससे मिलता जुलता कुछ। पर मन जिससे लगा हो, किसी एक में मन रम जाए आपका, तभी मज़ा आता है, तभी आप ज्ञान की तरफ, तभी अहंकार हटता है, तभी आप भक्ति का आनंद ले सकते हैं। अगर आप भक्ति भी उससे करेंगे, मतलब कि कुछ पाने के लिए, तो हो सकता है आपको पाएंगे तो सही, जैसा भगवत गीता में कहा है, मिलेगा तो सही, पर उसका जो रियल एसेंस है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आप ईश्वर के करीब जो आना है, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो किसी एक से प्रेम, शुरू में प्रेम होना चाहिए, थोड़ा वो मन में बस जाना चाहिए आपको। अब निराकार में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम आती है कि क्या बसे, तो शुरू में साकार, वही मन में बस सकता है, वही दिमाग में बस सकता है, और उसके बाद फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उसमें, मुझ में, सब में कोई अंतर ही नहीं है, सब कुछ है भी और नहीं भी, आकार भी निराकार भी वही, अंक भी वही और शब्द भी वही, अंकों से परे भी वही और शब्दों से परे भी वही। ये बातें धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएंगी, और इन बातों को शब्दों से बताया भी नहीं जा सकता। मैं तो क्या चीज़ हूँ, अच्छे नहीं बता पाए, हिंट दी जा सकती है, वो मैंने देने की कोशिश की है। कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक की, इंस्टाग्राम की लिंक दी है, आपका मन हो तो आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।